कैबिनेट को है। और जो प्रश्न हम लोगों से पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न हम लोगों से पूछना भी नहीं चाहिए, वो प्रश्न स्पीकर महोदय से पूछना चाहिए। वो व्यवस्था कैसे करेंगे कोरोना मैनेजमेंट? हाँ, तो ये तो स्पीकर के अधिकार है। स्पीकर के अधिकार के अंदर हम सरकार थोड़ी अतिक्रमण कर सकते हैं। महामहिम महोदय अगर कहीं करें इंक्रोचमेंट तो उनके ऊपर है, सरकार के ऐसी कोई मंशा नहीं। कैबिनेट ने क्या मंजूर किया? अभी प्रपोजल था या संशोधित प्रपोजल मंजूर किया या तीनों सवालों के जवाब मंजूर किए? नहीं, वो कैबिनेट में पूरी चर्चा हुई है। जो उन्होंने जो प्रपोजल दिया उन तीनों के बारे में कैबिनेट में चर्चा हुई। आज ही भेजना प्रस्ताव को वापस? नहीं, वो तो प्रस्ताव तो भेज देंगे। ठीक है, कोरोना को लेकर के चर्चा में मेरा तो निवेदन है पायलट जी से, वो अपने आप को कांग्रेसी कह रहे हैं। कल वो पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी है, कल उनको कांग्रेस का जो अधिकृत जो आंदोलन था उसमें शामिल होना चाहिए था। मेरा सचिन पायलट जी से निवेदन है कि इसकी स्पीक ऑफ डेमोक्रेसी के मुहिम को वो ताहीद कर जो ये बात कर रहे हैं कि हम कांग्रेसी है, उन तमाम एमएलए महोदय को यही है। जहां तक ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये कैंप वो कैंप, जब ये खुद ही ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेसी है, तो ये सवाल ही निराधार है। असंतुष्ट विधायकों को हटाना चाहिए, अपील करेंगे? नहीं, असंतुष्ट विधायक को हटाना कहाँ से चाहिए? 2 विधायक निष्कासित है, बाकी को 100 को नोटिस मिले हुए, वो अगर जवाब दे देंगे, पार्टी संतुष्ट हो जाएगी तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक सवाल, कल हेमाराम जी ने कहा कि इनके बाड़े के 10 से 15 विधायक हमारे संपर्क में, जो सुरजेवाला जी ने बयान दिया उसके विपक्ष में। ये बाड़ा कौन सा? ये कांग्रेस का बाड़ा है जिसमें खुद वो 19 विधायक खुद ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के बाड़े में हैं। तो ये कहाँ बाड़े की सवाल ही कहाँ उठते हैं? हम लोगों को यहाँ ऐसा कोई बाड़े नहीं है। अगर उनको कोई लगता है कि कोई किसी प्रकार के वहाँ बाड़ा है और वो खुद ही कह रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं, तो किसी प्रकार के बाड़े और संख्या का सवाल ही नहीं। राज्यपाल ने नियमानुसार 21 दिन का समय कहा है कि 21 दिन में बस हो गया ना। ठीक है, चलो ठीक है सर, थैंक यू। पांडे जी बूम जाओ। हेलो तो कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट ने मंजूरी दी है 3 राज्यपाल के मंजूरी दी है 3 बिंदुओं पर भेजे जाने वाले जवाब को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट से पारित हुआ जवाब आज ही भेजा जाएगा राजभवन। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट ने दी मंजूरी, राज्यपाल को 3 बिंदुओं पर भेजे जाने वाले जवाब को अनुमति दी है। कैबिनेट से पारित हुआ जवाब आज ही राजभवन भेजा जाएगा। तो 2 बार इससे पहले कोशिश की जा चुकी है गहलोत सरकार की तरफ से। अब तीसरी बार 3 बिंदुओं पर जवाब भेजने हैं, जिसको लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई और अब तीसरी बार पारित हुआ है और अब यह जवाब आज ही भेजा जाएगा राज्यपाल को। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, राज्यपाल को 3 बिंदुओं पर जवाब भेजने हैं और इस कैबिनेट में ने इसको मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से पारित जवाब आज राजभवन भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले 2 बार गहलोत सरकार की तरफ से कोशिश की है सत्र को बुलाने के लिए, जिसको लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है राजभवन और गहलोत सरकार के बीच में। और अब राज्यपाल ने पहले 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा था, उसके बाद 3 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए गोवर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, बैठक खत्म हो गई है, मंजूरी फिर से मिल गई है 3 बिंदुओं पर। क्या लगता है कि अब राज्यपाल इससे संतुष्ट हो जाएंगे या फिर और खींचेगा मामला? कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और कैबिनेट ने राज्यपाल ने जिन 3 बिंदुओं को लेकर के आपत्ति जताई थी, जो 3 बिंदुओं पर जवाब मांगे थे, उनकी यहाँ पर दी जा चुकी है। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का हम रुख करते हैं। उनसे
तो हमारे साथ गोवर्धन जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, कैबिनेट में क्या फैसला हुआ है? देखिए, देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान की पूरी कैबिनेट वापस बैठी। कैबिनेट में एक ही विचार हुआ, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और राजस्थान की पूरी जनता, हम लोग गवर्नर साहब से टकराव नहीं चाहते। हमारी कोई गवर्नर साहब से नाराजगी नहीं है, ना हम दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा है। गवर्नर साहब हमारे परिवार के मुखिया हैं। संविधान में धारा 163 में, संविधान के अनुच्छेद धारा 163 में साफ लिखा हुआ है, कोई भी देश का गवर्नर मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को नामंजूर नहीं कर सकता। दोबारा उन्होंने भेजा, तो वापस लिखकर भेजा है। हमें पक्की उम्मीद है कि 31 तारीख के लिए हमने पहले भेजा था, अब भेजा है। निश्चित रूप से गवर्नर साहब देश के संविधान का सम्मान करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का जो प्रस्ताव गया उसको मंजूर करेंगे। यदि अभी भी मंजूर नहीं करते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि देश में संविधान नहीं है। भारत सरकार के नियुक्त किए हुए गवर्नर साहब संविधान को ताक में रखकर राजनीति कर रहे हैं। गवर्नर साहब हमारे परिवार के मुखिया हैं, संविधान प्रमुख हैं, लेकिन गवर्नर साहब को ये समझ लेना चाहिए, ये राजस्थान के गौरव की, मान और सम्मान की लड़ाई है। राजस्थान का डीएनए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में है। आप एक राजस्थान के बेटे को, राजस्थान के चुने हुए प्रतिनिधि, जिन लोगों ने राजस्थान में जन्म लिया, आज उनके ऊपर हमला हो रहा है। ये राजस्थान के हर राजस्थानी की गौरव, मान और सम्मान की लड़ाई है। राजस्थान की जनता देख रही है। चुनी हुई कांग्रेस की सरकार 100 से ज्यादा विधायकों को लेकर जाती है, हाथ जोड़ती है, हाथ जोड़कर कहती है ये हमारा बहुमत है। वो खुद कहते हैं हाँ आपके पास बहुमत है। विधानसभा फ्लोर पे जाने की बात करती है और पूरी बीजेपी कांग्रेस के बागियों की गुलाम बनकर काम करती है। आज बीजेपी के लोगों को कांग्रेस के बागी यदि ये कहते हैं अभी विधानसभा सत्र मत होने दो, तो विधानसभा सत्र नहीं हो, कितना टाइम उनको दिया जाए जिससे वो लोगों को तोड़ दे। एक भी व्यक्ति टूटने वाला नहीं है, क्योंकि अब गांव गांव में लोग जाग गए, पूरे राजस्थान में लोग जाग गए। लोगों को लग रहा है, उसका क्या जवाब दिया? राजस्थान की जो राज्यपाल साहब की जो क्वेरी आई थी वो सिंपल क्वेरी है, जो नॉर्मल जवाब है। हालांकि क्वेरी करने का राइट ही नहीं है कानून में, लेकिन फिर भी उनका सम्मान रखते हुए क्वेरी का बहुत अच्छा जवाब दिया है। अब राज्यपाल साहब को तय करना है कि राजस्थान के 7.5-8 करोड़ लोगों की भावना, राजस्थान के बेटों की भावना, हर राजस्थानी की भावना को समझे। भारत की सरकार बीजेपी राजस्थान का और राजस्थानी का अपमान कर रही है। राजस्थान में जो पैदा होकर राज्य में आए, वोट लेकर आए, उनका अपमान कर रही है। और राजस्थान के गौरव और मान सम्मान के लिए ये चाहे गोली चला दे, चाहे कितना ही अपमान कर ले, लेकिन गांधीवादी तरीके से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 21 दिन का टाइम जो बोल रहे हैं, हम 31 तारीख से सदन चाहते हैं। जो पहले प्रस्ताव था वो हमारा राइट है, लीगल राइट है, उसी को हमने वापस भेजा है। आप यदि तानाशाही पर आ जाएं, आप ये तय कर ले हम संविधान में जो तय है उसको मानेंगे ही नहीं, तो देश ऐसे चलेगा क्या? आज मुझे ये बताइए, मोदी जी जाए और मोदी जी जाकर राष्ट्रपति जी के पास प्रस्ताव जाए मोदी कैबिनेट का, और राष्ट्रपति जी कह दे कि हम तो आपके प्रस्ताव को मंजूर नहीं करते, लोकसभा नहीं बुलाएंगे, देश कैसे चलेगा? आप लोकसभा विधानसभा को कमजोर करने की राजनीति कौन कर रही है? बीजेपी के नेता रोज बयान बदलते हैं, रोज फालतू की बातें करते हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है। अरे भाई, यदि आप ईमानदार होते तो आप ऑडियो सैंपल की जांच करवाते अपने वॉइस की। आप ईमानदार नहीं है, लेकिन अब तो आपके हाथ से बाजी निकल रही है। अब आप गवर्नर साहब पे भी दबाव बनाकर, क्योंकि आपके द्वारा वो नियुक्त है, चाहे जैसे करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है गवर्नर साहब डेमोक्रेटिक व्यक्ति हैं, उनको ये देखना चाहिए कि उनके भी मान सम्मान और गौरव की बात है। वो इतने सीनियर लीडर हैं, संविधान में जो है उसके अनुसार हमें विधानसभा का सत्र बुलाने की परमिशन दे, ये हमारा राइट है। हम कोई टकराव नहीं चाहते, हम चाहते हैं राजस्थान की सरकार
सुरक्षित रहे, आगे बढ़े और जनता का काम करे। बैठने की व्यवस्था की मांग की है, विधानसभा में बैठने की व्यवस्था, ये तो स्पीकर का काम है। एक बात बताइए, जो विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार हैं, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अधिकार हैं, उन पर भी गवर्नर साहब ने सवाल किए हैं, तो वो काम तो विधानसभा अध्यक्ष का है। विधानसभा में क्या प्रक्रिया होगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी, क्या क्या बिजनेस आएगा, उसमें क्या क्या काम विधानसभा में होगा, ये सब उन्होंने भेज तो दिए, लेकिन ये सारा पत्र गैर कानूनी है। लेकिन हम कानून का सम्मान करते हैं, हमने फिर रिक्वेस्ट किया, हमें भरोसा है गवर्नर साहब निश्चित रूप से 100% हमारे प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। नहीं देंगे तो उसके बाद जो रणनीति होगी गहलोत साहब की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल कमेटी अगली बार होगी उसमें तय करेंगे। 21 दिन की जो बात थी कि 21 दिन में कमेटी जो है राज्यपाल जो है सदन बुलाए, क्या 21 दिन की बात वो फिर कहते हैं? तो एक बात मुझे ये बताइए, गवर्नर साहब ने ये लिख के दिया है क्या कि 21 दिन बाद इस डेट को आप कर लो? वो डेट घोषित करें। और मेरी बात सुनिए, आप जो प्रैक्टिकल बात आपको पता तो है नहीं, आप सुनो तो सही। गवर्नर साहब ने कोई डेट नहीं भेजी है कि 21 दिन बाद इस डेट को आप विधानसभा बुला लो। भेज दें वो डेट तो भेजे। अरे ये तो डेट ही नहीं भेज रहे, 21 दिन बाद भी बुला लेंगे, इसकी गारंटी आप मीडिया ले रहा है क्या? हमारे साथ खड़े होकर आप गारंटी लो। 21 दिन बाद की बातें हो रही है, 10 दिन तो ऐसे ही निकल गए। आप डेट भेजो ना मुख्यमंत्री जी को कि 21 दिन बाद की ये डेट है। यहाँ पे आप घुमाइए मत, ये खेल चल रहा है फुटबॉल बनाने का, टालने का। डेट वो खुद भेजेगा भाई 21 दिन बाद ये डेट है, इस डेट को आप बुला लो। जब हमारी डेट नहीं मान रहे तो खुद की डेट तो भेजे। वो 21 दिन बाद की भेजेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी। तो 21 दिन बाद की डेट भेजे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद तीसरी बार सीएम है, समझते हैं, डेट तो भेजे। मदन दिलावर ने एक याचिका लगाई है, ऐसा है, मदन दिलावर और भारतीय जनता पार्टी की झूठ, फरेब और धोखे की पोल खुल गई। ये जो अन्याय, तानाशाही, बेईमानी की भाषा बोल रहे थे वो कल हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने माना कि विधानसभा अध्यक्ष का फैसला सही था, क्योंकि पूरी की पूरी बीएसपी शामिल हुई थी। अभी भी बीजेपी वाले कह रहे अब हम ये करेंगे। अरे क्या करोगे, कुछ नहीं है इनके पास। बीजेपी कितना ही जोर लड़ा ले, इन्होंने प्रेस्टीज इश्यू बना रखा है राजस्थान की सरकार को गिराने का, क्योंकि इसके बाद इनका निशाना है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इनका निशाना छत्तीसगढ़। ये वहां जाना चाहते हैं, जाकर सरकारों को गिराना चाहते हैं। आज राजस्थान को इन्होंने प्रेस्टीज इश्यू बना रखा है, लेकिन ये सावन का महीना है, भोलेनाथ का आशीर्वाद हमारे साथ है, जनता का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद हमारे साथ है। बीजेपी कुछ भी नहीं कर पाएगी। मतलब आपने पुराना प्रस्ताव वापस भेज दिया है? हाँ बिल्कुल भेज दिया है। वही पर और बोल दो कि बात विश्वास मत हासिल करने का जो भेजा उसका वो जिक्र है क्या पोस्टमार्टम? एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, विश्वास मत या है विश्वास, ये सब बातें विधानसभा के अंदर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होती है। यदि गवर्नर साहब कुछ पूछेंगे, हर चीज का जवाब उनके पास है। सीएम साहब फोन पे बात करते रहते हैं, उनको बुला ले, बात कर ले, मंत्रिमंडल को बुला ले चाय पर। हमारे परिवार के मुखिया है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस पॉलिटिकल डेडलॉक को खत्म करें? सारी जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन परिवार के मुखिया होने के नाते गवर्नर साहब की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैंने खुद ने उनसे समय मांगा, अभी तक टाइम नहीं मिला। मैं यहीं पर रहता हूं, यहीं सिविल लाइन से विधायक, यहीं से मंत्री हूं, लेकिन ये गवर्नर साहब को समझना पड़ेगा, देश बीजेपी में, कांग्रेस में और बीजेपी में बांटकर संविधान को नहीं चलाया जा सकता। संविधान सबके लिए बराबर है।